मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, डीजीपीबी जैसे मीडिया संगठनों के साथ साथ बीबीसी दिल्ली के पूर्व ब्यूरो चीफ ने गहरी चिंता व्यक्त की है। दरअसल जिस तरह से बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो 2002 में इतिहास में जो बहुत बड़े दंगे हुए थे गुजरात पे, उसको लेकर वीडियो बनाई और उसका फल क्या मिला ये आप इस वीडियो में जानिए। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि ये सत्ता की आलोचना करने वाले समाचार संगठनों को डराने और परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल के चलन को लेकर व्यतीत है। दरअसल बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की कि किस तरह से गुजरात में वाकई दंगे हुए थे, लेकिन उसका फल यही मिला। बीबीसी के कार्यालय में आयकर विभाग की ये कार्रवाई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसको लेकर भारत में खासा विवाद हुआ था, उसके बाद प्रसारण के कुछ ही हफ्ते बाद ये घटना हो गई। आईटी का छापा बीबीसी में पड़ गया। वहीं बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री में दोस्तों बताया गया है कि ब्रिटेन सरकार द्वारा करवाई गई गुजरात दंगों की जांच जो अब तक अप्रकाशित रही है, जो अभी तक नहीं दिखाई गई थी, वही बीबीसी ने दिखाने की कोशिश की, लेकिन वहीं ट्विटर सब जगह से ऑनलाइन मीडिया से इसको ब्लॉक कर दिया गया। उसमें नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर हिंसा के लिए जिम्मेदार पाया गया था। साथ ही इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के मुसलमानों के बीच तनाव की भी बात कही गई थी। ये 2002 के फरवरी और मार्च महीनों में गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा में उनकी भूमिका के संबंध में दावों की पड़ताल भी करती है। इसीलिए ये आईटी का छापा बीबीसी में मार दिया, यूं कहे मरवा दिया। वहीं जिसमें 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी दोस्तों, जो 2002 में गुजरात दंगे हुए। डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड केंद्र में मोदी की सत्ता में आने के बाद का है, जिसमें यह दिखाया गया है कि 2019 में उनके दोबारा सत्ता में आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और उनकी सरकार द्वारा लाए गए भेदभावपूर्ण कानूनों की बात करता है कि किस तरह से उन्होंने मुस्लिम हिंदुओं को भड़काया और उस एजेंडा को लेकर दोबारा से जो आम चुनाव हुए थे 2019 में जीत हासिल की। वहीं मोदी सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दोस्तों ट्विटर और यूट्यूब को डॉक्यूमेंट्री के लिंक ब्लॉक करने का निर्देश दिया था कुछ ही दिनों पहले। वहीं बीबीसी ने कहा था इसके उलट कि उसने भारत सरकार से इस पर जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं कि हम तानाशाह हैं। तानाशाही यही दिखती है दोस्तों कि अगर आप मेरे पे या कभी आप मेरे पे कोई केस करते हैं या मेरी कोई चीज आप ब्लॉक करते हैं, तो ये आपका फर्ज है कि आप मुझे बताएंगे कि आप किस कारण से मुझे ब्लॉक कर रहे हैं या मुझे इसके लिए कह रहे हैं कि ये नहीं होगा। वहीं डॉक्यूमेंट्री में के प्रसारण में राजनीतिक हलचल मचा दी थी दोस्तों, जहां सरकार ने गुजरात हिंसा पर गलत और पूर्वाग्रह भरी रिपोर्ट करते हुए बीबीसी की आलोचना की थी कि और इसे ऑनलाइन इसकी स्क्रीनिंग को प्रतिबंध करने का प्रयास पूरा किया था। लेकिन फिर भी जिस तरह आपने देखा कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जेएनयू, तमाम विश्वविद्यालयों ने इसका प्रसारण कराया, छात्रों को दिखाया कि आखिर 2002 में किस तरह दंगे हुए थे। वही एडिटर्स गिल्ड ने ऐसे पिछले वाक्यों को याद किया जब 2021 में ऐसे सर्वे न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक, दैनिक भास्कर और भारत समाचार के कार्यालयों में किए गए थे। इसने कहा कि ऐसे छापे और सर्वे तभी किए गए थे जब समाचार संस्थानों द्वारा सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक रिपोर्ट की गई थी दोस्तों। अगर हम सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक या कुछ ऐसा सवाल खड़े करने वाली ऐसी चीजें प्रस्तुत करते हैं तो ये हम पर आईटी का छापा मारेंगे। यही कि हमारे भारत में प्रेस की आजादी है कि हम जो सरकार वर्तमान में मौजूद है क्या उससे हमारा सवाल करना नहीं बनता है। वहीं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इस कार्रवाई को हाल के दिनों में सरकारी एजेंसियों द्वारा मीडिया, विशेष रूप से मीडिया के उन वर्गों के खिलाफ जिन्हें सरकार इसके प्रति शत्रुतापूर्ण और आलोचनात्मक मानती है, वहीं पर हमलों की एक श्रृंखला का हिस्सा बताते हुए कड़ी निंदा की है। इसने एक बयान में कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये हालिया उदाहरण प्रतिशोध का एक स्पष्ट मामला नजर आता है जो बीबीसी द्वारा गुजरात दंगों पर प्रसारित एक डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के कुछ हफ्तों के भीतर ही आया है। आपने देखा लगातार जब एक डॉक्यूमेंट्री की जब ये पेशकश हुई कि डॉक्यूमेंट्री आएगी जो 2002 दंगों में
आधारित है, तो उसके बाद विवाद शुरू हुए, इस पर प्रतिबंध लगाए गए, फिर जिस तरह से विश्वविद्यालय में दिखाया गया तब विश्वविद्यालय में दंगे हुए। तो ये तमाम चीजों के बाद अब आईटी का छापा बीबीसी में पड़ गया है। वहीं यूट्यूब में ये पहले ही बैन था दोस्तों, लेकिन आखिर जो सच्चाई है वो भी ये तानाशाह लोग कब तक छुपाएंगे। वहीं प्रेस क्लब ने भी कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण नेटवर्क पर इस तरह की कार्रवाई से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा और छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ये कहते हैं कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति पर छापा मारना या उन पर कार्रवाई करना एक भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है, तो क्या इतने बड़े बीबीसी नेटवर्क की इस तरह से आईटी की छापेमारी करना ये हमारे छवि को खराब नहीं करेगा? मतलब अगर तुम करो तो सब राजी, वरना हम करें तो सब कैरेक्टर के बातों पर आ जाती है। वहीं डिजिटल मीडिया प्रसारकों के संघ टीजीपीबी ने भी बीबीसी दफ्तरों के सर्वे को लेकर चिंता जाहिर की है। इसमें एक बयान में कहा गया है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आने के कुछ ही दिनों के भीतर हुई ये कार्रवाई चिंताजनक है और स्वतंत्र व निष्पक्ष आवाज पर हमले की ओर इशारा करती है कि हम पत्रकार महोदय, जिस तरह से जो गोदी मीडिया जिन्हें कहा जाता है, वो अगर सरकार की अच्छाइयां बताते हैं तो वो सरकार के लिए एक अच्छे पत्रकार हैं। जो सवाल उठाते हैं, जो निष्पक्षता के साथ, तर्क के साथ चलते हैं, वो लोग देशद्रोही हैं। वहीं इसको लेकर सोशल मीडिया में दोस्तों बीबीसी ऑफिस के नाम से ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि हैशटैग को यूज करके लोग क्या कुछ लिख रहे हैं। संदीप सिंह नाम से एक शख्स लिखते हैं कि ये अकड़ निकल जाएगी, वक्त लगेगा, 2024 शायद ये लास्ट होगा। हैशटैग बीबीसी ऑफिस। उसके नीचे ये महोदय साहब जो है संदीप सिंह, इन्होंने वीडियो शेयर किया है जो बीबीसी को लेकर है, बीबीसी के ऑफिस को लेकर जिस तरह से आईटी विभाग के कर्मचारी उनसे बोलते हैं क्या फोन रखिए। ये वीडियो देखिए थोड़ा सा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। चलो आप लोग फोन रखो। अरे आराम से तो बात करो यार। फोन गेट खुलवा रहे हैं आप कैसे 10 मिनट से? गेट क्यों खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है? वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब एंटर किया हम लोग। वहीं आगे सरल पटेल नाम से ट्विटर हैंडल लिखते हैं कि गुजरात दंगे पर सच दिखाती तस्वीर से घबराई मोदी सरकार ने बीबीसी ऑफिस में डाले आयकर छापे। पहले दैनिक भास्कर, फिर न्यूज लॉन्ड्री और अब बीबीसी पर सरकारी छापे दिखाती है कि हमारे लोकतंत्र और संस्थानों में क्या गलत हो रहा है। वहीं आगे धीरज गुर्जर नाम से लिखते हैं कि साहब जब जब डरते हैं ईडीआईटी को आगे करते हैं। वहीं मॉलिटिक्स नाम के एक शख्स लिखते हैं कि पर्दा हटेगा तो राज खुलेगा। तो ऐसे जो बीबीसी ऑफिस नाम से जो हैशटैग सोशल मीडिया पर चल रहा है दोस्तों, उसमें लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग खुद ये सब कह रहे हैं कि बीबीसी के ऑफिस पर जो रेड पड़ी है वो सरासर गलत है। इस तरह से अचानक से बीबीसी के ऑफिस आना और रेड मारना सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने गुजरात दंगों पर, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल दिखाई दे रहे हैं, उस बात पर छापेमारी करना कितना सही है। वहीं आगे हाजी नजीम खान लिखते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बीबीसी ऑफिस से पड़े आयकर के छुपाव की निंदा करते हुए मीडिया की आजादी और निष्पक्षता पर बयान देते हुए कहा है कि भारत में बीबीसी ऑफिस की इनकम टैक्स द्वारा तलाशी के बारे में जानते हैं। हम दुनिया में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं। वहीं आगे शिवानी गांधी नाम से लिखती है कि बीबीसी अब पूरी वेब सीरीज रिलीज करेगा, डॉक्यूमेंट्री पर अपडेट भी दिखाई जाएगी। तो तमाम तरह के ये जो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया जाहिर हो रही है, लोग अलग अलग तरह से लिख रहे हैं कि बीबीसी ऑफिस में किस तरह से छापेमारी पड़ी, आखिर छापेमारी सही है या नहीं है। और डॉक्यूमेंट्री को लेकर, इस डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर दरअसल इस तरह से आप बीबीसी को फल दे रहे हैं, सराहना करने से अच्छा कि उन्होंने एक इतिहास की चीजों को दोबारा आजकल के जो भी युवा है, जो हम जैसे लोग हैं, उनको दिखाने की कोशिश की है। तो इसको सराहना करने के बजाय आप छापेमारी का, आईटी का छापेमारी करवा रहे हैं, ये आप उनको फल दे रहे हैं।